फ्रेंड्स, मैं फिर से एक भीड़ भाड़ वाली लंबी सी लाइन में खड़ी हूँ क्योंकि मुझे पार करनी है ये नदी नहीं, ये समुद्र। हाँ, हम इस समुद्र को पार करने के लिए यहाँ से लेंगे लॉन्च और मैं जा रही हूँ एक यात्रा करने के लिए। यात्रा इसलिए क्योंकि मैं जा रही हूँ एक बहुत फेमस धार्मिक जगह, और उस धार्मिक जगह को जाने के लिए मुझे यहाँ से समुद्र पार करना होगा। हम लोग सभी कोई सुबह के 4 बजे उठे हैं और घर से लिया था हम लोगों ने कैब, और यहाँ आने के लिए हमें लगे 4 घंटे हमारे घर से। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लॉन्च पे बैठे और बताया जा रहा था कि इसको पार करने में करीबन 45 से घंटे भर का टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी तो मुझे पता नहीं था। और हाँ, जब मैं समुद्र के बीच में पहुँच गई तो हमें ये मिले प्यारे प्यारे पक्षी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। सभी को इन्हें एक दाना मिल रहा था जिसे आप खरीद सकते हो और ऐसे करके उन्हें दे सकते हो। तो हम लोग ने भी खरीदा और हम लोग भी दे रहे थे। मैं ऐसे करके हाथ करके दे रही थी कि मेरे हाथ से लेके जाओ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर फाइनली जो चिक्की है वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी, वो भी बहुत सारा दाना अपने हाथों में ले लेकर उन्हें दे रही थी। उसके बाद ये समुद्र के बीचों बीच जो टावर दिख रहा है उस पर मम्मी की नज़र पड़ी और मम्मी ने कहा कि देखो, इंसान कुछ भी कर सकता है। वो समुद्र के बीच में भी टावर बना दिया है इन लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे शिप ने हमें उतार दिया और यहाँ पे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने कुछ खा लिया। उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ से भी हमें 32 किलोमीटर दूर और आगे जाना है, तब हमारी जो मंजिल है वो आएगी। तो फिर हम लोगों ने फिर से खा करके कैब किया, और ये देखो सुबह के 4 बजे जागे हुए सभी कोई सो रहे थे, सिवाय फुआ जी और मैं जागी हुई थी। बाकी सारे लोग सो चुके थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां हमें आना था। तो हम आए हैं गंगा सागर, और गंगा सागर का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, जो कहते हैं ना कि महान तीर्थ है। तो यहाँ पे हम लोग आज स्नान करने आए थे और घूमने भी आए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए स्नान करने के लिए। मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत बार समुद्र में स्नान किया, लेकिन यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और ऐसा नहीं कि ठंड का मौसम था इस वजह से, क्योंकि ठंड के मौसम में भी मैंने पुरी में मैंने स्नान किया, लेकिन पानी इतना ठंडा नहीं होता था। और जो समुद्र का पानी था वो बहुत नीचे भी चला गया था। सभी लोग बोल रहे थे कि 1 बज गया है ना, तभी पानी बहुत नीचे आ गया है। और उसके बाद हम लोगों ने सबने मिलकर स्नान किया, लेकिन जो बाबूजी थे वो सोना को पकड़े हुए थे, इसीलिए वो अभी हम लोग के साथ नहीं आ सके। और उन्होंने कहा ठीक है आप लोग कर लो, और उसके बाद आप सोना को पकड़ना, उसके बाद मैं जाऊंगा। और जो राम थे उन्होंने स्नान इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पहले भी आ चुके हैं गंगा सागर एक बार, और उन्होंने स्नान कर लिया था। जीजू को देख के लग ही गया होगा कि ठंड कितना था पानी, और लेकिन ठंड होने से क्या होता है, स्नान तो करना ही था और सबने मिलके किया और बहुत अच्छा लगा। सच में किसी तीर्थ स्थल में आकर आप स्नान करते हो तो मन की तो बहुत शांति होती है, बहुत ज़्यादा। मैं चाह रही थी राम भी करे, पर राम भी सोना को पकड़े हुए थे, प्लस उन्होंने कर भी रखा था। तो कहा ठीक है मैं बस तुम्हारे साथ जाके ऐसे पानी को छू लेता हूँ, उसमें पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने बस किया, और उसके बाद हम लोग कपड़े वगैरह चेंज किए। यहाँ होती है व्यवस्था सारी है कि आप चेंज कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद ये देखो मेरी सोना रानी, जो मेरे साथ 2 महीने रही और फिर अब बहुत जल्द जाने वाली है। ये तो बात बिल्कुल सच है कि आप समुद्र में कहीं भी स्नान करते हो ना, तो आपका जो स्किन है वो अजीब सा हो जाता है। मतलब कि वहाँ का जो पानी होता है ना समुद्र का, वो बहुत खारा होने की वजह से शायद हमारा जो स्किन है इस तरह से दिखने लगता है, और हम लोग भी कुछ अजीब से दिख रहे थे। लेकिन मन में तो शांति हुई, क्योंकि यहाँ का स्नान जो है वो बहुत महत्व रखता है। और यहाँ मकर संक्रांति के दिन आना बहुत शुभ माना जाता है, और बहुत
भीड़ होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम यहाँ सामने एक मंदिर था वहाँ पे आए और हमें पता चला कि ये मंदिर अभी बंद रहेगा और 4 बजे खुलेगा। तो हमारा जो लॉन्च था उसका टाइमिंग रात में 8:30 बजे था। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और 4 बजने के बाद जब मंदिर खुलेगा तो हम लोग यहाँ पे उनका दर्शन भी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो फाइनली 4 बज गया और मंदिर में भी दर्शन हो गए और हमने सभी कोई जा कर के यहाँ पे प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। के बाद फिर हम जल्दी से यहाँ से निकल गए क्योंकि यहाँ से फिर 32 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमें लॉन्च मिलता। और यहाँ देखो हम लोग आ गए, लेकिन हम लोग लॉन्च तुरंत से 8:30 बजे वाला नहीं लिए क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रखी थी। तो हम लोगों ने जो लास्ट लॉन्च था 10 बजे वो हम लोगों ने लिया और वापस फिर रात में 10 बजे यहाँ पे हम लोग समुद्र पार कर रहे थे। और इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो बहुत नज़दीक था, इसलिए जो चंद्रमा था वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। और पहली बार है जो मैं इतने रात में मतलब समुद्र में इस तरह से सफ़र कर रही हूँ। ये मेरा पहला अनुभव रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। घर पहुँचने में करीबन 1-2 बज ही गया था। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रखें। मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और आप लोग को जब भी मौका मिले तो एक बार गंगा सागर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो मन की शांति मिलेगी वो मैं अपने शब्दों में आपको नहीं बता सकती।